बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचे वो आप तक पहुंच सकें। एक आग लगी हुई है, हंगामा हो रहा है सोशल मीडिया पर। इस वक्त एक आग लगी हुई है और बेशर्मी की इंतहा करते हुए हमारे न्यूज़ चैनल्स, मेन स्ट्रीम मीडिया के न्यूज़ चैनल्स खामोश हैं। उनकी जानिब से कोई खबर नहीं दी जा रही। मैं आपसे पहले भी बात करते हुए कह चुका हूं कि मलिक रियाज का जो तरीक़ा वारदात है, उस तरीक़ा वारदात में चैनल्स के लिए कोई गुंजाइश बचती नहीं। बहरिया टाउन कराची पर आज हमला किया गया। ये बहरिया टाउन के मकीन कह रहे हैं। अगर आप मकीनों की सुने तो आपको नजर आएगा कि एक बहुत बड़ी तादाद में मकीन हैं जो जमा हुए हैं, जिन्होंने ये बताया कि उन पर हमला किया गया है। सिंधियों ने, उनकी जानिब से अल्फाज इस्तेमाल किए गए उनकी जानिब से कि सिंधियों ने उन पर हमला किया है और उनकी अमलाक को नुकसान पहुंचाया है, उनका करोड़ों का नुकसान कर दिया है। ऐसे लोगों में बहरिया टाउन के मकीन शामिल हैं, बहरिया टाउन में काम करने वाले प्रॉपर्टी डीलर शामिल हैं, बहरिया टाउन में कारोबार करने वाले ताजिर शामिल हैं। बहरिया टाउन की इंतजामिया के कुछ लोग भी ऐसे लोगों में नजर आ रहे हैं जिन्होंने वीडियोस बनाई हैं, सोशल मीडिया पर डाली हैं और बताया है कि उन पर हमला किया गया है। उनके मुताबिक बहरिया टाउन पर हमला किया गया है और तकरीबन 25 से 30 हजार के करीब लोगों ने बहरिया टाउन पर हल्ला बोला है, आग लगाई, पत्थराव किया और अमलाक को नुकसान पहुंचाया। बाज लोगों को मारा पीटा भी है। बहुत बड़ी तादाद में ये लोग थे जो जमा हुए हैं। ये एक मौकिफ है बहरिया टाउन में रहने वालों का जो हमें नजर आ रहा है उनकी वीडियोस की शक्ल में। एक आपको नजर आ रहा है हमलावरों की जानिब से पोस्ट की जाने वाली वीडियोस की शक्ल में, जिनमें आप देख सकते हैं बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा हैं। मलिक रियाज को गालियां दे रहे हैं, बहरिया टाउन की इंतजामिया को गालियां दे रहे हैं, हुकूमत सिंध को भी बाज लोग गालियां दे रहे हैं। और ये लोग जो हैं अपनी वजाकता से, अपनी बूदोबाश से, अपने लिबास से, अपने रहन सहन के तरीकों से, अपनी गुफ्तगू से नजर आ रहा है कि सिंधी स्पीकिंग लोग हैं और इन लोगों ने हमला किया। इनमें से बाज के हाथों में जीए सिंध के परचम हैं, बाज के हाथों में कुछ दीगर परचम हैं। और ये लोग जो हैं वो अपने गमो गुस्से का, नफरत का इजहार करते हुए कह रहे हैं कि मलिक रियाज ने उनकी जमीनों पर कब्जा किया है, बहुत बड़े पैमाने पर कब्जा किया है और उनको मारा जा रहा है, उनकी जमीनों से निकाला जा रहा है, उनके लोगों को मारा जा रहा है, कत्ल भी किए गए हैं लोग। और मलिक रियाज पूरी ताकत के साथ उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहा है। पुलिस उसकी मदद कर रही है, हुकूमत उसकी मदद कर रही है, इदारे उसकी मदद कर रहे हैं और मलिक रियाज अपने इस कब्जे को मुसलसल बढ़ाता चला जा रहा है। यह हमला करने वालों की जो जबान है उससे आपको पता चल रहा है, उनके एक्शन से आपको पता चल रहा है कि उन्होंने बहरिया टाउन कराची में अगर आप दाखिल हो तो आपको नजर आएगा कि दाखिल होते ही मलिक रियाज के बेटे अली का एक बड़ा सा टावर है, उस टावर को आग लगाई है। सुजुकी का शोरूम है, उस शोरूम को आग लगाई है, नुकसान पहुंचाया है। कुछ और जगहों को आग लगाई है, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया है, पत्थराव किया है। बहरिया टाउन का मेन गेट जो बड़ा आइकॉनिक है, बड़ा जबरदस्त है, उस मेन गेट को आग लगाई है, उसको तबाह बर्बाद कर दिया। एल्यूमिनियम का बना हुआ ये स्ट्रक्चर है, इसको जो है वो आग लगा दी है। और उसके बाद सड़क, मेन रोड जो हाईवे है कराची से आगे, वो बंद हो गया। बहरिया टाउन की इंतजामिया ने क्या किया? बहरिया टाउन की इंतजामिया ने कंटेनर लगाए, कंटेनर लगाकर रास्ता बंद कर दिया, क्योंकि इसकी प्लानिंग हो रही थी। इसकी प्लानिंग हो रही थी कि यह हमला या ये मुजाहिरा किया जाएगा। प्लानिंग मुजाहिरे की थी और बड़े पैमाने पर मुजाहिरा किया जाएगा। ये तमाम चीजें हमें नजर आ रही थी। कादिर मक्सी ने तो पुलिस से इस सिलसिले में इंतजामिया से बात भी की थी कि हमें आने दिया जाए, मुजाहिरा करने दिया जाए, एक गमला भी नहीं टूटेगा, सब कुछ पुरअमन तरीके से होगा। यह कादिर मक्सी की बातचीत थी। लेकिन यह जो मुजाहिरा हुआ है, यह मुजाहिरा सोशल मीडिया के दम पर हुआ है। न्यूज मीडियम की जानिब से इसकी कवरेज जीरो थी। इस पर चैनल्स खामोश हैं और मैं आपको हमेशा बता चुका कि चैनल्स क्या करते हैं, चैनल्स जिससे पैसे लेते हैं उसके खिलाफ खबर नहीं चलाते। और ये तो छोटी मोटी कंपनियां हुई जो आपको 30 सेकंड का स्पॉट देती हैं। मलिक रियाज तो न्यूज बील जो 1 घंटे का होता है उसमें पूरा आखिर का 15 मिनट का हिस्सा खरीद के चैनल्स को ऐसे गड्डी फेंक के खामोश कराता है और चैनल्स कुछ नहीं बोलते। मलिक रियाज के मनी मसल के सामने, उसके पैसे की ताकत के सामने चैनल्स बेबस और खामोश होते हैं। मलिक रियाज के इस मामले की कवरेज, बहरिया टाउन पर होने वाले इस बाकायदा हमले की कवरेज नहीं हुई। यह एग्जेजरेटेड फिगर है। 20 से 25 हजार की जो फिगर है यह मुबालगा आराई पर मबनी है। 20 से 25 हजार लोगों ने बहरिया टाउन पर हमला नहीं किया। मैंने क्या किया? मैं कल जाऊंगा और बहरिया टाउन जाकर आपको वहां के मनाजिर भी दिखाऊंगा और इसको कवर करूंगा आपके लिए। लेकिन आज मैं आपको यह बता दूं कि बहरिया टाउन कराची पर हमला हुआ है। इसे हम बाकायदा हमला कह सकते हैं। ये लोग हजारों की तादाद में थे। मेरी वहां पर मौजूद प्रॉपर्टी डीलर्स से जो वहां पर काम करते हैं बात हुई, उन्होंने कहा सर ये 10 से 12 हजार की तादाद में लोग थे जो आए और इन्होंने आकर बहरिया टाउन के मेन गेट को नुकसान पहुंचाया। सिक्योरिटी जो थी वो इनको देखकर भाग गई थी। ये इतनी बड़ी तादाद में थे। इनके पास लाठियां थी, इनके पास आग लगाने का पूरा इंतजाम था,
इनमें से कुछ के पास वेपन्स थे और ये खुदकार असलहे के साथ भी आए और इन लोगों ने सियासी जमातों के परचम उठाए हुए थे। उस शख्स ने मुझे बताया कि जीएस सिंध के परचम इनके हाथों में थे और इन लोगों ने बाकायदा तौर पर बहरिया टाउन पर बड़ा हमला किया है। बहरिया टाउन में बसने वाले कुछ मकीनों से बात हुई, उन्होंने कहा हम शदीद खौफ व हिरास का शिकार हैं। हमने बहरिया टाउन की इंतजामिया से राब्ता करने की कोशिश की, इंतजामिया भाग गई थी। सुबह 11 बजे के आसपास ये तमाम कार्रवाई शुरू हुई। बहरिया टाउन की इंतजामिया को इसका अंदाजा था, बाकायदा कंटेनर लगाकर रास्ते बंद किए गए थे, लेकिन आने वालों ने कंटेनर हटा दिए, तमाम रुकावटें हटा दी। वो इतनी बड़ी तादाद में थे कि ये रुकावटें उनके सामने कोई हैसियत नहीं रखती थी। मकीनों का कहना है कि हमें सबसे बड़ी महफूज गेटेड कम्युनिटी आज एक ढकोसला नजर आई और इस ढकोसले में हमने खुद को बहुत गैर महफूज महसूस किया। हम जो ये समझते थे कि बहरिया टाउन प्रीसेंट बाउंड्री एरिया, प्रीसेंट 1 यहां से शुरू हुआ बहरिया टाउन और पीछे प्रीसेंट 35 तक जा रहा है, स्पोर्ट्स सिटी है, बहरिया हाइट्स है, बहरिया हिल्स हैं, क्या कुछ अंदर मलिक रियाज ने नहीं बसा दिया। हम यहां खुद को महफूज महसूस कर रहे थे, लेकिन हमने खुद को गैर महफूज महसूस किया है आज। और बहरिया टाउन की इंतजामिया गायब थी, ऐसे गायब थी जैसे गधे के सर से सींग। और फिर उसके बाद तकरीबन 11 बजे आने वालों ने 3-3:30 बजे के करीब यहां से दौड़ लगाई, क्योंकि फिर पुलिस आई। पुलिस की 40 के करीब गाड़ियां आई, बड़ी नफरी आई जिन्होंने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के शेल फायर किए और इन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। इनका यह कहना है, बहरिया टाउन में रहने वालों का, प्रॉपर्टी डीलर्स का यह कहना है, और मेरे एक रिपोर्टर दोस्त जो खुद बहरिया टाउन में रहते हैं, उनका यह कहना है कि हमें पुलिस के आने पर 40-50 गाड़ियों में कुल 2-3 हजार पुलिस वाले आए होंगे, जिनके सामने ये 12,000 के करीब लोग थे। ये ऐसे भागे हैं जैसे ये सब कुछ प्लान था। पुलिस के आने पर, रेंजर्स की चंद गाड़ियों के आने पर ये तमाम लोग फरार हो गए, वहां से चंपत हो गए, भाग गए। और फिर आपको नजर आया कि बहरिया टाउन की इंतजामिया जो है वो इसमें मुलव्वस थी। क्यों मुलव्वस थी? ये मेरी कुछ रिपोर्टर से बात हुई, उनका ये कहना है कि मलिक रियाज को इससे बड़ा फायदा होगा। मलिक रियाज पीछे जमीनों पर कब्जे कर रहा है, बाकायदा कब्जे कर रहा है। मलिक रियाज ने ये सब कुछ प्लानिंग के तहत करवाया उनकी राय में, और मलिक रियाज अब जमीनों पर ज्यादा आसानी से कब्जे कर सकेगा। मलिक रियाज वहां ज्यादा आसानी से अपना पांव जमा सकेगा, अपने कदम जमा सकेगा, क्योंकि अब मलिक रियाज वहां पर विक्टिम कार्ड खेलेगा कि मेरा अरबों रुपए का नुकसान कर दिया है, इन लोगों ने हमला किया है। और मलिक रियाज अपने लिए सिक्योरिटी भी लेगा, जो उसको अब सिंध गवर्नमेंट जो है वो धड़ल्ले से देगी। हालांकि सिंध गवर्नमेंट उसके जराइम में हिस्सेदार है, लेकिन अब ये हिस्सेदार गवर्नमेंट जो है वो मलिक रियाज को खुल के सिक्योरिटी देगी। मलिक रियाज जो इस वक्त किस्तें जमा करा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो वहां पर भी विक्टिम कार्ड खेलेगा और मलिक रियाज को इस पूरे ड्रामे का बड़ा फायदा होगा। यह पूरा ड्रामा नहीं था, लेकिन इसको बड़ा अच्छा कोरियोग्राफ कर लिया गया, मलिक रियाज की जानिब से हाईजैक कर लिया गया। यह खबर के से वाकिफ लोग बता रहे हैं। कुछ लोगों को मुजाहिरा करना था मलिक रियाज के उस जुल्म के खिलाफ जो वो पीछे गोठों में बसने वालों तक कर रहा है। मैं गुज़श्ता हफ्ते बहरिया टाउन गया था, यहां पर कुछ ऑप्शंस खुद भी देखने किराए पर रिहाइश के लिए। बहरिया टाउन का एक हिस्सा है जिसे हम लीगल कह सकते हैं, जो शुरू में है, जहां पर 24 टावर हैं अपार्टमेंट्स के, फिर घर हैं, फिर उसके बाद जिना एवेन्यू, मिडवे कमर्शियल, फिर उसके बाद आगे जाकर बहरिया टाउन। गेट से 20 किलोमीटर की दूरी पर प्रोजेक्ट का वो हिस्सा है जहां प्रॉपर्टी डीलर ने मुझे कुछ दिखाने की कोशिश की और मैं उसको ना करके आ गया। लेकिन मलिक रियाज ने अंदर अपनी पैसे के जरिए जो एस्टेट बसाई है वो बहुत खूबसूरत है। अपने बेटे का एक पहाड़ी के ऊपर घर बनाया है जो शानदार है। तो मलिक रियाज ने ये तमाम चीजें करके कुछ करोड़ के नुकसान के बाद अपने आप को सेव कर लिया है, और ये अरबों के नुकसान की सूरत में आगे जाकर बताया जाएगा। कल मैं इंशाल्लाह आपके सामने इसकी ज्यादा बेहतर पिक्चर रखने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।